नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मंडला जिले के बिछिया विकासखंड अंतर्गत रामनगर में संचालित शासकीय कन्या एवं बालक माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति शासन की महत्वाकांक्षी पीएम श्री विद्यालय योजना पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। एक ही परिसर में संचालित इन दोनों विद्यालयों में कुल 178 विद्यार्थी अध्ययनरत है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की हालत चिंताजनक बनी हुई है। विभागीय पोर्टल के अनुसार शासकीय बालक माध्यमिक विद्यालय रामनगर को वर्ष 2009-10 और 2010-11 में अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु लाखों रुपए की स्वीकृति दी गई थी। जमीनी हकीकत यह है कि स्वीकृत 2 कक्षों में से एक आज तक अधूरा है, जो अब खंडहर में तब्दील हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस कक्ष को पोर्टल पर रेडी फॉर यूज बताया जा रहा है। विद्यालय परिसर में बना शौचालय भवन भी जर्जर हालत में खड़ा है, जिससे बच्चों को भारी असुविधा और स्वच्छता संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कन्या माध्यमिक विद्यालय में बने अतिरिक्त कक्षों की गुणवत्ता भी बेहद कमजोर पाई गई है। एक कक्ष जहां पढ़ाई होनी चाहिए वह वर्तमान में मध्याह्न भोजन बनाया जा रहा है, जबकि उसकी हालत भी खस्ता हाल है। समय पर मेंटेनेंस न होना या रखरखाव राशि के उपयोग पर सवाल अब और गहरे हो गए हैं। पीएम श्री का दर्जा मिलने के बावजूद यदि बच्चों को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण वातावरण नहीं मिल पा रहा है तो ये योजना के उद्देश्य पर सीधा प्रश्न चिन्ह है। अब जरूरत है कि विभागीय अधिकारी तत्काल संज्ञान लें और हालात में सुधार कराएं। बरमैया सर, आदर्श शौचालय समिति रामनगर। कितनी महिलाओं का समूह है? 10 किस किस स्कूल का खाना बनाते हैं आप? कन्याशाला प्राइमरी सर। कितने बच्चों के लिए बनाते हैं? अपने 30 सर, छोटे स्कूल का 30 है। किचन की खाना बनाने की क्या व्यवस्था, रसोई की क्या व्यवस्था? रसोई सामने देख के बात अच्छे कीजिए। नहीं है सर। आने की रसोई अभी ऐसा ही सर, ऐसे मतलब कैसा? अच्छी नहीं है। कहाँ बनाते हैं आप? वो कक्ष कैसा है? भाई तो वो तो क्लास लगने वाला रूम है, हम उसी में बनाते हैं। रसोई तो है नहीं है। रसोई क्यों नहीं है दीदी, क्यों नहीं दी गई? नहीं दी, शुरू से नहीं बनी है ना सर। क्या क्या परेशानी होती है इस वाले में, कक्ष को बनाने में? अब इसमें यही परेशानी, किचन नहीं है, पानी भर जाता है अंदर, गीला हो जाता है, पूरा शीत रहता है। वैसे ही में हम बनाते, क्या करेंगे, मजबूरी की वजह से। आपने तो किसी से शिकायत की, किसी को उच्च अधिकारियों को जानकारी दी दीदी? नहीं, अभी नहीं दिए हैं सर। धन्यवाद। राम कुमार वरकड़े, माध्यमिक शिक्षक, कन्या माध्यमिक शाला रामनगर। जैसा कि जानकारी कक्ष और 2 अतिरिक्त कक्ष जी और एक एचएम कक्ष जी का निर्माण कार्य कराया गया है। जी। तो प्रेजेंट में क्या स्थिति है उनकी, कहाँ? एक अतिरिक्त कक्ष सर ये सामने है, एक ये है और ये प्रधानाध्यापक कक्ष है जी, एचएम कक्ष। जी। तो क्या ये कंप्लीट हैं और मूलभूत में बहुत अच्छे हैं अभी? सर ये वाला जो अतिरिक्त कक्ष 10-11 में बना था, ये इसकी स्थिति जर्जर है। क्या उपयोग हो रहा है उसका अभी? उसको में मध्याह्न भोजन बन रहा सर। कक्षाएं लगती हैं उसमें? नहीं सर, एचएम कक्ष का क्या उपयोग हो रहा है? उसमें एचएम कक्ष में सर पुस्तकें रखी हुई हैं और एचएम जब आते हैं तो यहीं बैठते हैं वो। एक और अतिरिक्त कक्ष जो बना हुआ उसमें क्या उपयोग हो रहा उसमें स्मार्ट क्लास बना है सर। है? प्रसाधन वगैरह के बच्चों की क्या व्यवस्था है? प्रसाधन, शौचालय वगैरह की क्या व्यवस्था? शौचालय है सर, है। रसोईया की क्या व्यवस्था? रसोईया की किचन सेट है ही नहीं सर। शुरू से जब से मैं 2023 से आया हूँ, उसके पूर्व की कोई जानकारी मुझे नहीं है। 2023 से आया हूँ तो जो स्थिति अभी दिख रही है वही स्थिति कहाँ पे बनता है भोजन? सामने वाले कक्ष में सर, जो अतिरिक्त कक्ष है। कौन सा कक्ष? अतिरिक्त कक्ष उसमें बनाया जाता है। जी। धन्यवाद। दोनों में जो अतिरिक्त कक्ष बने हैं, एडिशनल रूम बने हैं, तो उनकी क्या पोजीशन के विषय में जानकारी चाहिए आपसे? मेरे को अभी वर्तमान स्थिति तो पता नहीं है। यदि आपके पास कोई ऐसी स्थिति आपके संज्ञान में आई हो तो आप मुझे बता देते, तो मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे उसको अपने संज्ञान में लेके खुद निरीक्षण कर लेता, देख लेता, और क्या हमारे सब इंजीनियर ने किया है, क्या हमारे सहायक यंत्री ने किया, इसकी जांच करवा लेते। दान हुआ नहीं हुआ, इन सब चीज़ों के विषय में अभी मैं एकदम स्पष्ट तौर से कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी समस्त स्कूलों का संज्ञान ले पाना असंभव है कि फील्ड में जाके मैं देख पाऊँ। जैसा कि मेरी जानकारी में है कि रामनगर बॉयज माध्यमिक शाला में 2 एडिशनल रूम बने और दोनों आप विभागीय पोर्टल में कंप्लीट दर्शाए जा रहे हैं। पर हम जो मौके में गए
उसमें एक भवन आज भी अकम्प्लीट पड़ा हुआ है। अब पोर्टल, मेरा इंजीनियर आज छुट्टी पे है, सहायक यंत्री कल आएंगे, कल उनसे पोर्टल से पूरी जानकारी व्यवस्थित निकलवा के 100% 3 दिन में हम इसका संज्ञान ले लेंगे कि क्या अपूर्ण क्यों है और पोर्टल में कंप्लीट क्यों दर्शाया गया। उसमें मौके में जाने में गर्ल्स एमएस में एक जानकारी और मिली कि जो एडिशनल रूम बना है उसमें मध्याह्न भोजन संचालित हो रहा है, वहाँ बच्चे नहीं बैठ रहे, मध्याह्न भोजन बन रहा है। इसको भी मैं जब मैं जाऊंगा तो इस विषय को भी अपने संज्ञान में लेके व्यवस्थित, यदि कोई वहाँ कोई अनियमितता या किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई है तो उसको संज्ञान में लेके कलेक्टर साहब के संज्ञान में लाके सीओ साहब के संज्ञान में लाके निश्चित तौर पे कठोर कार्रवाई की जाएगी यदि वहाँ कोई गड़बड़ी है तो।